हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है 836 पदों पर उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 20 जनवरी से आप उसके फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो जवान 5 साल की रेगुलर सर्विस कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं पराक्रम बैच। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग स्पेशल तौर पे पढ़ाने वाला हूं। जो मैथ और रीजनिंग में 100 नंबर का पोर्शन आने वाला है, 50 के 4 सेक्शन आएंगे। तो मैथ रीजनिंग 100 नंबर का पोर्शन आपको 90 प्लस नंबर का वादा मैं कर चुका हूं कि अगर आप हमारे इस कोर्स में आते हो, डेली क्लास को लेते हैं, डेली पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि मैं आपको डेली बेस पे इंग्लिश भी देने वाला हूं। जो वोकब का सेक्शन है वो, साथ ही साथ जो विशेष टॉपिक रहेंगे, जो ग्रामेटिकल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनकी हम वीडियो लेके आएंगे। और जरूरत पड़ी तो स्पेशलिस्ट टीचर के माध्यम से आपको सिलेबस में करवाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे रहेंगे जो रूट वर्ड से आपको याद करवाने की कोशिश होगी, और रूट वर्ड से ही डायरेक्ट एंटोनियंस और सिनोनिम्स भी आपको याद करवाने की मैं कोशिश करूंगा। जो जवान सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ड्यूटी के टाइम पे या आप पूरे दिन में ऐसा कोई स्लॉट नहीं होता है कि आप 4-5 घंटे लगातार बैठ के स्टडी कर पाए। आपको टाइम को तोड़ना पड़ेगा। कभी 1-1.5 घंटा आपको सुबह टाइम मिलेगा, कभी दोपहर में टाइम मिलेगा, कभी शाम को टाइम मिलेगा, क्योंकि ड्यूटियां चेंज होती रहती हैं। तो ये जो हमारा कोर्स है, और इसमें जो ये वीडियो आने वाली है डेली बेसिस पे, जो इंग्लिश की है, वोकब की जो वीडियो रहेगी, ये आपको हेल्प करेगी कि आप जब भी जहां भी फ्री हो रहे हैं, 15, 20, 25 मिनट की वीडियो रहेगी, और डेली बेसिस पे आपको 5 एंटोनियंस, 5 सिनोनियंस, 10 वन वर्ड और 10 इडियम फ्रेज, जरूरत पड़ेगी तो इनकी संख्या में बढ़ा भी दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड मैं लेके आऊंगा। रूट वर्ड से एंटोनियन, सिनोनिम्स डायरेक्ट, कुछ उसमें याद नहीं करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं इंग्लिश में भी आपको देने वाला हूं। मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच है, इंग्लिश इसमें एडिशनल है। ठीक है, और इस बैच की जो हमारी फीस आप जानते हैं कि 1100 रुपए है। तो जो भी जवान, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप हमारे इस बैच में आ सकते हैं। और जो बच्चे आ चुके हैं, जो जवान हमारे बैच में आ चुके हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 89 010 28 158 पे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो भी जो भी क्लासेस का शेड्यूल रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम यहाँ पे करवाएंगे उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये जो क्लास आपको, जो इंग्लिश की क्लास है, आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेंगी। मैथ और रीजनिंग की क्लास लाइव होगी, तो लाइव क्लास में आप लाइव में भी आ सकते हो, और लाइव में नहीं देख पाते हो तो आप उनको रिकॉर्ड में भी देख सकते हो। साथ ही साथ इंग्लिश की क्लास आपको रिकॉर्ड में मिलेगी, तो आप इन क्लास को जब चाहो, जहां चाहो, जितनी बार चाहो देख सकते हो। बार बार देख सकते हो, स्लो मोड करके देख सकते हो, फास्ट मोड करके देख सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे आप देख सकते हो। आपके एग्जाम में भी 4 से 5 महीने का टाइम है। अगर अभी से एक प्लान्ड तरीके से आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, फिर हेड कांस्टेबल से एएसआई। विशेषकर वो जो ट्रेडमैन कैडर में हैं, उनको जीडी में आने में भी बहुत सारा मतलब संघर्ष करना पड़ता है। तो उनके पास एक बहुत बढ़िया मौका है ट्रेडमैन से सीधा जीडी, और वो भी एएसआई बनने का। एक नॉर्मल कांस्टेबल जो सीआईएसएफ या सीआरपीएफ में काम करता है, कांस्टेबल से एएसआई में बनने के लिए उसको कम से कम 20 साल लगते हैं दोस्तों, मिनिमम 20 साल। क्योंकि 12-13 साल तो हेड कांस्टेबल, उसके बाद 7-8 साल उसको लग जाता है हेड कांस्टेबल से एएसआई प्रमोट होने में। लेकिन ये एक आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप कांस्टेबल से सीधा कहां पहुंच जाएंगे, एएसआई पहुंच जाएंगे, एक छोटे से एग्जाम को पास करके। कंपटीशन भी आपका डिपार्टमेंटल रहने वाला है, कोई बाहर का कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं होता है, ना ही वो बैठते हैं। 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और हमारी ये क्लासेज शुरू कर रहा हूं मैं आज से। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, पहले ही ये क्लेरिफाई कर देता हूं। मैं मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मैथ और रीजनिंग स्पेशल मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश आपका इसमें एडिशन रहेगा। तो जो इसमें मेरे नोट्स है, क्योंकि मैं खुद सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा हूं, तो उसका एस्पिरेंट हो, तो उसके हिसाब से जो हमने नोट्स बनाए हैं मैंने, उनके अनुसार ही आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये एडिशनल क्लास आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी पढ़ा दिया। इसमें आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन करके, जैसे मैं नोट्स बनाता हूं वैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा, और आपको उम्मीद करूंगा कि समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आए तो ही आप इस कोर्स में आइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश एडिशनल है, तो इंग्लिश को देखकर मुझे जज ना करिए। आप मैथ और रीजनिंग में आइए, उसकी भी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले, बहुत जल्दी ये बैच स्टार्ट हो जाएगा।
यूट्यूब पे डेमो क्लास भी दूंगा, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं। ये आपको एडिशनल मिल रहा है, तो इसमें भी आप एक चेक कीजिए कि जो मैं पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको टाइम मिल रहा है 15-20 मिनट का, तो इन वीडियोज की जो पीडीएफ है उनसे आप नोट्स बना लीजिए। तो नोट्स में देखते रहिए और वीडियोज में आप उनका रिवीजन करते रह सकते हो, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं केवल आपको एंटोनियन सिनोनिम्स लेके आऊं, पहली क्लास है, धीरे 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 आपको सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की जो क्लास है ये। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पे आपको 5 सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है आपके पास मोलिफाई। मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब क्या होता है जी? मोलिफाई का मतलब होता है कि किसी को शांत करना। इसका मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना। थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, आप इनको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। किसी को समझाना, ठीक है, कि भैया मान जाओ, यानी किसी को मनाना। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो एग्जाम्पल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के साथ आप वर्ड को देखते हो तो आपको ज्यादा समय तक वर्ड याद रह सकता है। मोलिफाई ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, भूल जाएंगे। एग्जाम्पल को याद रखिए। एग्जाम्पल क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू मोलिफाई हर वंस सी लूज हर टेम्पर। ठीक है, यानी उसको मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक बार उसने अपना टेम्पर लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये मोलिफाई का मतलब क्या है कि उसको मनाना। एक बार अगर वो गुस्से में आ गई तो फिर उसको ठंडा करवाना, उसको समझाना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मोलिफाई का मतलब क्या हो गया? समझाना, शांत करना। ठीक है, अब इसके आप सिनोनिम्स देख लीजिए ताकि वर्ड ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा। आज की क्लास हो सकता है 20 मिनट लंबी चली जाए, लेकिन धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। और मैं आपको ये अपने नोट से पढ़ाने वाला हूं देख के। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, लेकिन पढ़ाने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, तो मोलिफाई का मतलब क्या हो गया जी? समझाना, शांत करना। तो अगर इसकी मैं सिनोनिम्स की बात कहूं तो इसका मतलब होगा अस्वेज। अस्वेज, ठीक है, अस्वेज का मतलब भी होता है शांत करना, मनाना। आप दूसरा शब्द याद कर सकते हो, मिटिगेट। ठीक है, देखो एक शब्द के साथ अगर 3-4 वर्ड और ध्यान रहेंगे तो वो शब्द भी आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, मिटिगेट कह सकते हो, पैसिफाई। ठीक है, पैसिफाई आप इसको कह सकते हो, और आप कह सकते हो सॉफ्टन। ठीक है, सॉफ्टन। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। मोलिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना, समझाना किसी को, अस्वेज करना, मिटिगेट करना। तो इसका जो सिनोनिम्स बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्वेज। अब आता है कि जो बाकी के जो शब्द है इनका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली इसका ये चेक करके बस आगे निकल गए। जो अन्य शब्द हैं उनका भी मतलब आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, किसी का विरोध करना। कॉन्ट्राडिक्ट है ना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, किसी चीज को खंडन कर देना, डेनी कर देना। ठीक है, अपोज करना। डिसएमिनेट, ठीक है, डिसएमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? फैलाना, किसी चीज का प्रचार करना, फैलाना किसी वस्तु को। ठीक है, यानी स्प्रेड करना। क्या करना दोस्तों? स्प्रेड करना। ठीक है, परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है विश्वास दिलाना। ठीक है, विश्वास दिलाना। ठीक है, विश्वास दिलाना, परसुएड। ठीक है, टू बिलीव, या आप इसको कह सकते हो कन्वेंस करना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को किसी चीज के प्रति कन्वेंस करना, विश्वास दिलाना कि मैं तुम्हारी ये चीज करवा ही दूंगा। तो उसको कन्वेंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परसुएड। तो पहला शब्द हमारा है मोलिफाई, शांत करना, समझाना, मनाना किसी को। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या बन जाएंगे? परसुएड। ठीक है, आपका जो सिनोनिम्स बनेंगे इसके मोलिफाई के, एस्वेज, मिटिगेट, पैसिफाई, सॉफ्टन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने ये रहा। अगला शब्द है ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल भी आप पढ़ सकते हो, ऑब्स्टेकल इसका सही उच्चारण होता है। तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, रुकावट भैया, बाधा, है ना, बाधा। इसके अलावा आप कह सकते हो विरोध भी, आप इसको कह सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, हिंड्रेंस, इसका जो सिनोनिम्स बनेगा क्या बनेगा? हिंड्रेंस। ठीक है, बैरियर आप इसको कह सकते हो, बैरियर, बैरियर आप इसको कह सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों यहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस भी कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहां पे इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा आपका हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बैरियर, किसी चीज में रुकावट होती है, बाधा होती है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं हिंड्रेंस। ठीक है भैया, चलिए, बाधा, अवरोध, इस प्रकार से। ठीक है, पहला शब्द है यहां पे डिनोनमेंट। डिनोनमेंट, ठीक है, तो डिनोमेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमेंट का मतलब होता है समाप्ति। समाप्ति आप इसको कह सकते हो, या नाटक का आखिरी भाग। जो नाटक का आखिरी भाग होता है उसको बोलते हैं डेनोमेंट। क्या बोलते हैं, डेनोमेंट, डेनोमेंट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा प्रोग्रेस का मतलब आप जानते हैं कि भैया प्रगति होता है। सेसेशन का मतलब क्या होता है, सेशन का मतलब होता है स्टॉपेज, रुकना, ठहराव, ठीक है, स्टॉपेज। तो हमारे पास जो ये शब्द है, शब्द हमारे पास ऑब्स्टेकल, तो बहुत आसान शब्द है। और ये शब्द मैं कहां से लेके आ रहा हूं, ये वो सवाल है जो आपने एमबी पब्लिकेशन की बुक आपने देखी होगी या सुनी होगी, जो सीपीओ की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं इंग्लिश में, तो वहां से जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वहां से पूरा का पूरा जो सेट है जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स है वो आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक सेट से लिए गए सवाल है, पूरा सेट है, यहाँ पे जितने एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे गए वो आपको लेके करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, रुकावट, बाधा, विरोध। तो सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, हिंड्रेंस, ठीक है, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है भैया। और डेनोमेंट का मतलब होता है भैया, डेनोमेंट का मतलब क्या होता है, समाप्ति, नाटक का आखिरी भाग, ठीक है। मूवी एनिमेंट, जो एनिमल मूवी है उसके बारे में आप कह सकते हो कि जो लास्ट सीन था वो डेनोमेंट था, यानी एक प्रकार से संतुष्ट था, ठीक है भैया। तो डेनोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मूवी एनिमल हैड ए सेटिस्फैक्टरी डेनोमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि मूवी एनिमल हैड सेटिस्फैक्टरी डेनोमेंट, कि जो एनिमल मूवी का जो आखिरी भाग था वो थोड़ा सा संतुष्ट करने वाला था, ठीक है। तो आखिरी भाग, डेनोमेंट का मतलब कहता है आखिरी भाग होता है। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास दूसरा शब्द क्या था, ऑब्स्टेकल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। तो अगला शब्द हमारे पास क्या है दोस्तों, ओडासियस, ठीक है, ओडासियस। तो ओडासियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो निडर है, ठीक है, निडर, साहसी, दुस्साहसी, वीर आप इसको कह सकते हो, ठीक है, बहादुर आप इसको कह सकते हो, ठीक है, बहादुर, साहसी, ठीक है, जो जिद्दी है एक प्रकार से उसको बोलते हैं ओडासियस, ठीक है। यानी जो डेयरिंग है ना, जिगरी, आप इसको जिगरी भी कह सकते हो, जिगर वाला, जिगरी, ठीक है। तो ओडासियस का मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही इज ए ओडासियस मैन, ठीक है, वह एक बहादुर आदमी है। नॉर्मल सा एग्जांपल दे दिया। अब सिनोनिम्स की बात करें ओडासियस की, तो यहां पे क्या बन जाएगा, सिनोनिम्स, जरा ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम्स। तो यहां पे बनेगा डेयरिंग, ठीक है, फियरलेस, लॉयन हार्टेड, ठीक है, लॉयन हार्ट, शेर दिल जिसको कहते हैं। इसके अलावा आप डोंटलेस भी कह सकते हो, ठीक है, डोंटलेस, ठीक है, इसका मतलब भी बहादुर होता है। इसके अलावा आप उसको बोल्ड भी कह सकते हो, क्या कह सकते हैं जी, बोल्ड भी आप उसको कह सकते हो। तो यहां पे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेयरिंग, ठीक है, साहसी। अब इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, जो उद्यमी है, यानी जो मेहनत करने वाला है, मेहनती, उसको आप इंडस्ट्रियस कहते हो। अनकेयरिंग का मतलब होता है लापरवाह, जो केयर नहीं करता है, इसका मतलब लापरवाह हो जाएगा। इस एक शब्द हमारे पास है बोस्ट्रेस, ठीक है, बोस्ट्रेस। तो इसका मतलब होता है उपद्रवी, जो शरारत करने वाला है, शरारती, उपद्रवी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोस्ट्रेस, ही इज ए बोस्ट्रेस मैन। तो इसके भी अगर शब्द देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं रोरिंग, मतलब हुड़दंग करने वाला, रोरिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे स्ट्रोमी बन जाएगा, स्ट्रोमी, तूफानी एक प्रकार से, है ना। इसके अलावा ट्रुबुलेंस भी बोल सकते हो, ट्रुबुलेंस। तो मेन शब्द हमारे पास क्या है दोस्तों, ओडासियस। ओडासियस का मतलब होता है निडर, साहसी, डेयरिंग, फियरलेस, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हो डोंटलेस
या बोल्ड भी आप इसको कह सकते हो, लोइन हर्ट भी आप इसको कह सकते हो। तो इसका जो एक्चुअल सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा डेयरिंग, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इसी प्रकार से पढ़ना चाहें आगे भी तो कोर्स में जरूर आइए, डेली बेस पे आपको क्लास मिलेगी। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो आपको लग रहा होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा हम स्पीड भी पकड़ लेंगे, ठीक है। तीसरा शब्द हमारे पास क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, परसिस्ट, ठीक है। परसिस्ट, तो परसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अडिग है ना, जो क्या है जी, अडिग, यानी अपने जो फैसले पर जो है दृढ़ है, इसको आप कह सकते हो दृढ़, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कह सकते हो डटे रहना भैया, जो अपने फैसले पर कायम है, डटा रहा है, तो डटे रहना। परसिस्ट का मतलब वहीं पे रहना, टिके रहना, इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे जिसको सिनोनिम्स बनेंगे, सिनोनिम्स क्या बनेंगे दोस्तों इसके, तो सिनोनिम्स बनेंगे इंसिस्ट, इंसिस्ट बनेंगे, रिमेन बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा एंड्योर बनेंगे, एंड्योर, प्रजर्व, ठीक है, जो ठहरा हुआ है, प्रजर्व, जो अडिग है, अचल है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा दोस्तों इंसिस्ट, ठीक है। इंसिस्ट भी बोल सकते हो, इंसेस्ट भी पढ़ सकते हो, इंसेस्ट या इंसिस्ट, थोड़ी सी ई की मात्रा आएगी, थोड़ा सा वहां पे लग जाएगा, इंसेस्ट, ठीक है। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, लीव क्विट तो मतलब छोड़ना होता है, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, तो रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, क्या होता है जी, विरोध करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला जो सवाल है बताइए जरा क्या है, इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली, तो इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है, आखिरकार, ठीक है। तो इवेंचुअली मैंने उसको मना लिया, आखिरकार मैंने उसको अपने प्यार के प्रति मना लिया है, या कोई रूसा हुआ है तो उसको आप कहते हो कि आखिरकार मैंने उसको मना लिया है। तो ही विल या सी विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली, कि कह रहा है कि वह आखिरकार समझ ही जाएगी या समझ गई है, तो विल का मतलब समझ जाएगी, ठीक है। तो आखिरकार वह समझ ही जाएगी, कभी ना कभी तो मेरे प्यार को समझेगी, तो ही विल अंडरस्टैंड माई लव इवेंचुअली, आखिरकार वह मेरे प्यार को समझेगी, ठीक है। तो इवेंचुअली का मतलब क्या हो गया, आखिरकार हो गया दोस्तों। तो इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो जरा देख लीजिए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या बनेंगे दोस्तों इसके, इवेंचुअली का मतलब क्या होगा, फाइनली, ठीक है। तो पहला शब्द जो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, इसका वही लिख रहा हूं जो इसका एक्चुअल आंसर होता है, ठीक है। तो फाइनली, इवेंचुअली का मतलब क्या होगा, फाइनली, ठीक है। अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली। इसके अलावा आप कह सकते हो इवेंचुअली तो है ही, ठीक है, और आप इसको कह सकते हो लास्टली, कि आखिरकार, अंततः, ठीक है। आप इसको कह सकते हो आखिरकार या अंततः मैंने उसको मना लिया, तो यहां पे बन जाएगा दोस्तों फाइनली। ब्रीफली का मतलब होता है कोई चीज आप संक्षिप्त में बताते हो, ठीक है, संक्षिप्त में किसी चीज को बताना, शॉर्टली आप इसको कह सकते हो कि भैया शॉर्टली बताओ, शॉर्ट में बताओ, संक्षिप्त में बताओ। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। प्रीवियसली का मतलब होता है पहले का, है ना, पहले का, कोई चीज पहले की है तो उसको आप बोलते हो, मतलब बोलते हो प्रीवियसली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये सारे के सारे शब्द जो हैं पेपर में आए हुए हैं, तो इसी प्रकार के शब्द आपको सीआईएसएफ पेपर में मिलेंगे। बहुत ज्यादा आपको बड़ी बड़ी किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है, डेली इस क्लास को देखिए, फास्ट करके भी देख सकते हो आप, तो टाइम आप बचा सकते हो, ठीक है। तो फास्ट करके देखेंगे तो 20 मिनट की वीडियो आप 15 मिनट में देख सकते हो आराम से, और डेली रिविजन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला शब्द है प्लूमेट, ठीक है, प्लूमेट। तो प्लूमेट का मतलब क्या हो जाती है, प्लूमेट, तो यहां पे आपको बताना है अपोजिट। ये एंटोनियंस आ चुके हैं, 5 हम सिनोनिम्स कर चुके हैं, ये एंटोनियंस है, अपोजिट आपको बताना है। तो प्लूमेट का मतलब क्या होता है जी, अचानक गिर जाना, अचानक तेजी से गिरना, ठीक है। कोई चीज अचानक नीचे से गिरती है, एक प्रकार से कोई आदमी सक्सेस बढ़ रहा था, जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन एक ऐसा दौर है कि वो लगातार तेजी से गिरा। तो जब कोई तेजी से गिरता है उसको हम कहते हैं प्लूमेट। क्या कहते हैं जी, प्लूमेट। द रॉक प्लूमेट डाउन द माउंटेन साइड। एग्जाम्पल आप ले लीजिए थोड़ा समझने के लिए, द रॉक, ठीक है, द रॉक प्लूमेट
डाउन द माउंटेन साइड, कह रहा है कि पहाड़ की तरफ जो रोक है, चट्टान है, वो तेजी से नीचे गिर रही है। प्लेयोमेट का मतलब क्या होता है? तेजी से नीचे गिरना। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा, क्योंकि सिनोनिम्स भी याद करना जरूरी है, वर्ड आया है तो इसके सिनोनिम्स भी जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। तो प्लेयोमेट का जो मतलब होगा, इसका मतलब होगा फॉल, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉल, डिक्रीज होना, किसी चीज में कोई डिक्रीज होता है, कोई घटता है। डिसेंड भी आप इसको, असेंडिंग होता है, डिसेंड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसको आप कह सकते हो डाउनफॉल, क्या कह सकते हैं जी? डाउनफॉल भी आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा आप इसको कह सकते हो जी डिग्रेशन, डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये हो गया जी प्लेयोमेट। तो प्लेयोमेट का जो यहां पे फॉल है, ये तो क्या बन जाएगा? सिनोनिम्स। तो फॉल आपका आंसर नहीं होगा, यहां पे आंसर होगा दोस्तों आपका सोर। क्या होगा जी? सोर। सोर का मतलब क्या होता है जी? तेजी से बढ़ना। सोर का मतलब होता है जी तेजी से बढ़ना। भैया कोई तेजी से गिर रही है, कम हो रही है, ठीक है, कम होना, तो भैया सोर का मतलब क्या हो जाएगा? तेजी से बढ़ना, आगे बढ़ना। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, इस शब्द के जो एंटोनिम्स होंगे वो क्या होगा जी? एक तो होगा सोर, असेंड, राइज, ठीक है, इंक्रीज। तो ये इसके कुछ क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला शब्द है वो इसका ऑफिशियली अपोजिट होगा जो एग्जाम में आया हुआ है। तो भैया आपके पास शब्द है प्लेयोमेट, एंटोनिम्स क्या बनेगा? सोर। प्लेयोमेट का मतलब होता है अचानक गिरना या अचानक तेजी से गिरना, तो सोर का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना। इसके अलावा जो हमारे पास शब्द है स्टैग्नेट, स्टैग्नेट, तो इसका मतलब होता है बंद किए रह जाना भैया, किसी चीज में बंद किए रह जाना, ठीक है, मतलब निष्क्रिय हो जाना। इसको आप कह सकते हो भैया कोई काम का नहीं है, बंद किए रह गया, तो निष्क्रिय हो जाना। क्या कहते हैं जिसको? निष्क्रिय हो जाना। इक्वेट का मतलब होता है सबको बराबर समझना, ठीक है। तो इक्वेट का मतलब सबको बराबर कर देना। तो शब्द हमारे पास क्या है? प्लूमेट, अचानक तेजी से गिरना। तो अपोजिट क्या होगा? सोर, राइज, इंक्रीज, असेंड। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखिए। अगला शब्द हमारे पास है वोलेटाइल। तो वोलेटाइल का मतलब आप समझते हो जो जिसमें परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तनशील, जो चंचल है, जो चल, जिसको बदलाव मतलब बदला जाने वाला, जो सो जिसे आप बदला जा सके, जिसे बदला जा सके, ठीक है। तो भैया वोलेटाइल का मतलब क्या होगा? इसके अलावा यहां पे और भी होते हैं दोस्तों। वोलेटाइल का मतलब होता है फुर्तीला, जो चंचल है, फुर्तीला है, ठीक है, जोश से भरा हुआ है, तो आप इसको जोशीला भी कहते हो, ठीक है जी। शब्द का जब सही अर्थ पता होगा तभी आप उसके एंटोनियन सिनोनिम्स निकाल पाएंगे। तो वोलेटाइल का जो एग्जांपल आप देखना चाहो तो ही इज ए वोलेटाइल पर्सन, वह बहुत ही जोशीला आदमी है ना। विराट कोहली इज ए वोलेटाइल प्लेयर, तो विराट कोहली एक मतलब उत्साह से भरा उत्साही प्लेयर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द आपको याद रहे। तो विराट कोहली इज ए वोलेटाइल प्लेयर। तो यहां पे जिसको सिनोनिम्स बनेंगे दोस्तों, सिनोनिम्स, तो वोलेटाइल के जो सिनोनिम्स बनेंगे वो भी देख लीजिए। मैं यहां पे देख के इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कोई शब्द आपका छूट ना जाए, ठीक है। एक दो शब्द तो सबको याद रहते हैं, लेकिन याद जो इसके और भी शब्द हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हेल्प ले रहा हूं अपने नोट्स की, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लिवली, जिंदा दिल आप इसको कह सकते हो, ठीक है। विवोसियस, विवोसियस, ठीक है। विवोसियस का मतलब क्या होता है? जिंदा दिल, एक प्रकार से चंचल जो है, विवोसियस बातचीत करने वाला है ना। आप उसको फ्रेंडली भी आप इसको कह सकते हो ना। आप कहते हो ना भैया बहुत ज्यादा सबसे बात कर लेता है, मिलजुल के रहने वाला, तो मिलनसार इसको कहते हैं, ठीक है। विवोसियस का मतलब होता है मिलनसार। इसके अलावा आप इसको कह सकते हो फेकल, फेकल भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जो इसका फेवरेबल का मतलब होता है जो आपका फेवरेबल बन सकता है, जो विश्वास योग्य होता है, फेवरेबल विश्वास के योग्य, ठीक है। एंग्री का मतलब होता है गुस्सेल। फ्रेश का मतलब तो आप जानते हो बिल्कुल फ्रेश चीज है। तो स्टेबल, तो यहां पे इसका अपोजिट हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है जो स्थायी है, ठीक है, जो अचल है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो एंटोनियंस बताना है तो एंटोनियंस क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां पे स्टेबल बन जाएगा, जो स्थायी है, ठीक है। तो इसके अगर आप एंटोनियंस के भी, इसके भी शब्द देखना चाहो और भी, तो आप इसमें देख सकते हो स्टेबल। इसके अलावा फिक्स आप इसको कह सकते हो, फिक्स्ड, कोई चीज फिक्स है। नॉन मूवमेंट है जिसमें, ठीक है, यानी कोई चीज जो परमानेंट है,
उसे ही आप क्या कहते हो, स्टेबल है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। शब्द है वोलेटाइल, परिवर्तन किया जा सकने वाला, तो यहां पे लिवली, वोवासियस और फिकल, और यहां पे जो एंटोनिम्स बनेगा वो बनेगा स्टेबल। आइए आगे देखते हैं। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला शब्द है एबुलिएंट। एबुलिएंट भी कुछ प्रकार से वोलेटाइल का जैसा ही है। तो एबुलिएंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, प्रफुल्लित, उत्साही। ठीक है, जोशीला भी इसको कह सकते हो, इसी को भी जोशीला कह सकते हो। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो जो उत्साही है, प्रफुल्लित है, ऊर्जापूर्ण है, जिसमें ऊर्जा बढ़ी हुई है, एनर्जेटिक है ना, ऊर्जापूर्ण, उत्तेजित। ठीक है, तो सिनोनिम्स देख लीजिए जरा। सिनोनिम्स, तो यहां पे जो सिनोनिम्स बनेंगे थोड़े से अलग बनेंगे क्योंकि ये शब्द अलग है। तो यहां पे आप कह सकते हो हॉट ब्लडेड, जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी गुस्सा करता है या बहुत जल्दी उबल जाता है, उसको बोलते हैं एबुलिएंट। ठीक है, उत्साही। ठीक है, एबुलिएंट। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, हॉट ब्लडेड, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड यानी जिसमें स्पिरिट भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है, एनर्जेटिक भी आप इसको कह सकते हो। सेडुलस, सेडुलस एक बहुत अच्छा शब्द है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टायरलेस आप इसको कह सकते हो। तो भैया इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, स्पिरिटलेस, जो उत्साह जिसमें नहीं है, बेजान जो है। ठीक है, साधारण सा जो है, निर्जीव है, तो स्पिरिटलेस। या आप इसको कह सकते हो डल। ठीक है भैया, डल भी आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा जो अन्य शब्द है, सोललेस है। तो सोल का मतलब होता है आत्मा, तो सोललेस जिसमें मतलब कोई जान नहीं है, तो इसको भी आप इसका भैया इसका मतलब हो जाता है निर्जीव। ठीक है, माइंडलेस, माइंडलेस का मतलब होता है मूर्ख भैया, जिसमें माइंड ही नहीं है, एक प्रकार से पागल है थोड़ा सा, तो उसको आप इसको कह सकते हो भैया माइंडलेस। ठीक है, और हार्टलेस भैया, हार्टलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें दिल नहीं है, यानी जो दया नहीं कर सकता किसी पे। ठीक है, तो हार्ड हार्टेड आप इसको कह सकते हो, यानी एक प्रकार से निष्ठुर। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो ढीठ, है ना, स्ट्रबन इसको कह सकते हो। ठीक है, जिद्दी। ठीक है भैया, तो ये अगला शब्द है हमारा एबुलिएंट, उत्साही, जोशीला। सिनोनिम्स बनेंगे यहां पे हॉट ब्लडेड, स्पिरिटेड, सेडुलस, और यहां पे एंटोनिम्स बनेगा आपका स्पिरिटलेस। तो स्पिरिटलेस यानी जिसमें बेजान है, जिसमें कोई जान नहीं है, एक साधारण सा है, तो उसको बोलते हैं स्पिरिटलेस। अगला सवाल है प्रीडेलेक्शन। ठीक है, प्रीडेलिकेशन, प्रीडेलिकेशन बताइए जरा शब्द का। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे साथ जुड़ जाइए ग्रुप में। जो बैच है हमारा 1100 रुपए का, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इसमें एडिशनल है। तो ये मैं आपको एडिशनल करवा रहा हूं ताकि आपको डेली बेस पे आपको रिवीजन मिले। आपको देखो, किताब लेके आओगे, कंटेंट लेके आओगे, उसके बाद आप पढ़ोगे, तो किताबों में एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन होता है। यहां पे एक ही शब्द के साथ बहुत सारे शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो एक शब्द के साथ पैरेलली बहुत सारे वर्ड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो किताब से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में एग्जाम्पल भी और बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं लेके आऊंगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा और धीरे धीरे आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। और आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए डेली के 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स, यानी 10 वर्ड भी आप डेली कर रहे हो, तो महीने के हो जाते हैं दोस्तों 300। लेकिन महीने पूरी क्लास नहीं लगेगी, 20 दिन आपको क्लास लगती है, फिर भी 200 शब्द आप एक महीने में एंटोनियन सिनोनिम्स के सीख रहे हो। ठीक है, अगर 4 महीने बाद भी आपका एग्जाम होता है, तो मान के चलिए कि लगभग 700-800 एंटोनियन सिनोनिम्स आप रिवाइज कर चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे। तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलता है। खाली एंटोनियन सिनोनिम्स में नहीं, कंप्रीहेंशन में भी कई बार शब्द का एंटोनियन सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, वहां भी हेल्प करता है। क्लोज टेस्ट में भी आपको हेल्प करता है। फिलिंग द एरर बोल्ड पार्ट में भी आपको हेल्प करता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, डेली बेस पे आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है भैया, और मैं इंग्लिश का लेक्चरर नहीं हूं, ना ही मैं टीचर हूं इंग्लिश का, तो थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूं अपने नोट्स की। ठीक है, तो सच को बताना जरूरी है, खाली झूठे पर्दे के साथ आपके साथ मैं डील करूं, वो मेरी आदत नहीं है। जो सच है वो सच है। ठीक है, तो ये आपको एडिशनल है, बिल्कुल रिवीजन बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप खुद बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे शब्द है प्री डेलिकेशन। तो प्री डेलिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, झुकाव,
मतलब किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा झुकाव होता है, यानी इसका मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा झुकाव, बहुत ज्यादा झुकाव, किसी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव होता है। गहरा, गहरा लगाव इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब प्यार भी आप इसको कह सकते हो, भैया बहुत ज्यादा प्यार है किसी से, लगाव है, तो उसको प्री डेलिकेशन कहते हैं, यानी ज्यादा लगाव, ठीक है। प्री डेलिकेशन लव, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो आप अपनी प्रेमिका को कह भी सकते हो कि जो मेरा लव है वो प्री डेलिकेशन है, बहुत गहरा है, ठीक है। तो भैया इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे, प्री डेलिकेशन के जो सिनोनिम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे दोस्तों, प्री पोजेशन, ठीक है, प्री पोजेशन। इसके अलावा यहां पे पार्शियलिटी, पार्शियलिटी, लाइकिंग, फोन्डनेस, है ना, कि मैं आपका मतलब एक प्रकार से फैन हूं, फोन्डनेस, आप इसको लव भी कह सकते हो, ठीक है। ये इसके हो गए सिनोनिम्स। प्री डेलिकेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा झुकाव, प्री पोजेशन, पार्शियलिटी, लाइकिंग कह सकते हो, फोन्डनेस कह सकते हो, लव कह सकते हो। तो आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव करते हो, प्यार करते हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नफरत, घृणा। तो यहां पे जो शब्द बनेगा एवर्जन, ठीक है। एवर्जन यहां पे क्या होगा, इसका मतलब होता है घृणा करना, किसी से आप नफरत करते हो, जिससे आप प्यार नहीं करते हो, उसको एवर्जन कहते हैं। तो एवर्जन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक। इसके अलावा एंटीपैथी, ठीक है, एंटीपैथी। तो भैया एक बात आप और समझ लीजिए कि इसका एक और सिनोनिम्स बन जाएगा सिंपैथी, ठीक है। किसी से आप सहानुभूति रखते हो बहुत ज्यादा, तो सिंपैथी, ये एंटीपैथी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हेटेड भी आप कह सकते हो, तो वो नॉर्मल शब्द है, मैं आपको वो करवा रहा हूं यहाँ पे। शब्द देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो शब्द जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रयोग हो सकते हैं, वो लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनको नोट्स भी बना सकते हो आप, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द अगर देखें तो प्रोपोर्शन, पार्शियलिटी, ठीक है, फोन्डनेस, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। सिंपैथी तो एक नॉर्मल शब्द हो जाता है। अब यहां पे जो अलग अलग शब्द हैं इनको भी आपको देखना जरूरी है। तो यहां पे है प्रिडिकेमेंट, प्रिडिकेमेंट, ठीक है भैया। नई शब्द में आया, आपको मान लीजिए उच्चारण में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लिख सकते हो इसके ऊपर, प्रिडिकेमेंट, ठीक है। तो प्रिडिकेमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हालात, कि भैया देखो मेरे हालात कैसे हैं। तो हालात का मतलब क्या होगा दोस्तों, कंडीशन। प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है, कंडीशन, जो आपकी हालात है, ठीक है। सिचुएशन आप इसको कह सकते हो, कंडीशन, सिचुएशन, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर थॉट का मतलब क्या आता है, उत्तर चिंतन, कि भैया मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, उत्तर चिंतन। किसी ने कोई सवाल पूछा तो आप उत्तर विचार कर रहे हो अपने दिमाग में, तो उसको कहते हैं आफ्टर थॉट, सोचने के बाद, यानी उत्तर चिंतन। पोस्टपोनेंट मतलब कहता है स्थगन, स्थगन, किसी चीज को स्थगित कर देना, तो उसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट, ठीक है भैया। तो शब्द हमारे पास क्या है दोस्तों, ये प्री डेलिकेशन। तो प्री डेलिकेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा झुकाव, लगाव, प्यार। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अवर्जन, यानी घृणा करना, नफरत करना। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है जी, पंपोस, ठीक है, पंपोस। तो पंपोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिखावटी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दिखावटी, दिखावटी, भड़कीला, आडंबर से भरा हुआ, आडंबर, ठीक है, सजा हुआ, या आप इसको कह सकते हो एक प्रकार से चमकीला। कोई चीज बहुत ज्यादा सजाई हुई है, चमकीली है, तो उसको आप बोल सकते हो पंपोस, ठीक है भैया। क्या बोल सकते हो, पंपोस। आई हेट बीइंग विद पंपोस फैमिली, यानी एक प्रकार से जो आडंबर करती है, पहले एक प्रकार से मियां मिट्ठू जो फैमिली होती है। तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जी, आई हेट बीइंग विद पंपोस फैमिली,
पंपोज फैमिली क्या होगी दोस्तों? वो फैमिली जो बहुत ज्यादा फैक्ट है अपने बारे में कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो ये है, हम तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पंपोज यानी एक प्रकार से दिखावा ज्यादा करती है, तो दिखावटी। पंपोज का मतलब क्या हो जाता है? दिखावटी दोस्तों। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा तो ग्रैंडियोज। सिनोनिम्स क्या बनेगा दोस्तों? ग्रैंडियोज। जो एक शब्द यहां पे लिखा भी हुआ है तो ये इसी शब्द का सिनोनिम्स है, ग्रैंडियोज। एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो सोवी, दिखावा, ठीक है, सोवी कह सकते हो। इसके अलावा मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट दिखावटी। इसके अलावा स्प्लेंडेड भी आप इसको कह सकते हो, स्प्लेंडेड, ठीक है भैया। तो यहां पे इसका जो अपोजिट बनेगा, देखो ग्रैंडियस तो इसका ही सिनोनिम्स है, तो यहां पे देखो दिखावटी बहुत ज्यादा भड़कीला है, बहुत ज्यादा सजा हुआ है, तो एक यहां पे बन जाएगा इसका एंटोनियम जो बनेगा वो बनेगा हम्बल, यानी इसको कहते हैं आप शांत, नम्र, साधारण, ऑर्डिनरी, ठीक है, नॉर्मल तो हम्बल। अपिस, अपिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एरोगेंट, एरोगेंट यानी इसको आप कह सकते हो घमंडी, ठीक है, एरोगेंट। और मेक का मतलब क्या होता है? धब्बा, घटिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो रही है। तो 5 एंटोनियम्स, 5 सिनोनिम्स मैंने करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो वन वर्ड और इडियम फ्रेज इसी क्लास में आपको करवाएंगे, तो स्पीड भी हम बढ़ाएंगे। 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें डेली 5 वर्ड, 5 एंटोनियम, देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं, खाली क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके साथ बहुत सारे वर्ड और भी बता रहा हूं। फिर जो अन्य ऑप्शन है उनके भी वर्ड आपको बता रहा हूं, उनका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वोको को पढ़ने का तरीका यही है कि खाली एक शब्द और उसका आंसर नहीं जानना, उसके आसपास के जो शब्द हैं उनसे जुड़े जो एग्जाम्पल हैं, उनसे जुड़े जो अन्य सिनोनिम्स है उनको भी जानना जरूरी होता है। तो क्लास 20 से 25 मिनट की रहेगी डेली बेसिस पे, इंग्लिश की वोकब की। तो डेली बेसिस पे आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। अगले 2-3 दिन आपको डेमो मिलेंगे यूट्यूब पे, उसके बाद आपको क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे मिलेंगी, जहां पे पराक्रम बैच हम लेके आ रहे हैं केवल 1100 रुपए। मेहनत भी करूंगा तो थोड़ी सी फीस आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन जो सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, कांस्टेबल से सीधा एएसआई बनने का शानदार मौका है। टाइम भी है इस बार, क्योंकि जनरली क्या होता है पता भी नहीं लगता है कि कब फॉर्म आ गए हैं, और बहुत जल्दी पेपर करवा लिया जाता है। आपके बार आपको पता भी है वैकेंसी भी 836 है, और एग्जाम में भी अभी 4-5 महीने का टाइम है। तो एक सही तरीके से, सही सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, और अपने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई जो 15-20 साल का सफर है, जो संघर्ष है, उसको एकदम से स्किप करके डायरेक्ट कांस्टेबल से एएसआई बन सकते हो। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को कमेंट करके जरूर बताएंगे यहाँ पे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और लाइक करें सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप कोर्स में आना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। करना कैसे है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे रजिस्टर करना है, नाम नंबर कहां से है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे करेंगे सामने पेड कोर्स में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा पराक्रम बैच, आप उसको बाय नाउ करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।